नमस्कार। अपनी कार के इंजन को एक लंबा और हेल्दी जीवन देना चाहते हैं तो आज का ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए है। आज हम कार के रेडिएटर ओवरऑल की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। समझिए, ये इंजन का एक बहुत जरूरी हेल्थ चेकअप है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे इंजन का ये रक्षक रेडिएटर आखिर है क्या। फिर हम पहचानेंगे कि खतरे की घंटी कब बजती है। इसके बाद हम ऑपरेशन रेडिएटर के मेन स्टेप्स को देखेंगे, उसे वापस गाड़ी में फिट करेंगे और आखिर में एक स्वस्थ इंजन का मंत्र जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, रेडिएटर ना आपकी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम का एक गुमनाम हीरो है। इसका सीधा साधा लेकिन सबसे जरूरी काम है इंजन को हद से ज्यादा गर्म होने से बचाना। तो असल में ये रेडिएटर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक हीट एक्सचेंजर है। मतलब इसका बस एक ही काम है, इंजन की गर्मी को लेना और उसे बाहर हवा में फेंक देना ताकि इंजन अपने सही ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर बना रहे। और ये काम ना एक साइकिल की तरह लगातार चलता रहता है। गर्म कूलेंट इंजन से निकलकर रेडिएटर में आता है। वहां हवा इन पतली पाइपों और फिन से टकराती हैं, गर्मी खींच लेती है और फिर ठंडा कूलेंट वापस इंजन में चला जाता है। बिल्कुल हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन की तरह, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन वार्निंग साइंस की। देखिए, जैसे किसी भी बीमारी के लक्षण होते हैं, वैसे ही एक खराब होता रेडिएटर भी कुछ साफ साफ इशारे देता है और इन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं। तो कौन से हैं वो इशारे जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? अगर इंजन बार बार ओवरहीट हो रहा है, कहीं से कूलेंट लीक होता दिख रहा है, फिन्स टूटी हुई या ब्लॉक लग रही हैं, या फिर कूलेंट टैंक बार बार खाली हो जाता है, तो समझ जाइए ये पक्के संकेत हैं कि कूलिंग सिस्टम पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अब जरा एक मिनट रुककर सोचिए, क्या गाड़ी में इनमें से कोई संकेत दिख रहा है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम पर ध्यान दे दिया तो एक बड़े और महंगे खर्चे से बचा जा सकता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में, मतलब ओवरऑल प्रोसेस पर। इसको एक तरह की लाइफ सेविंग सर्जरी ही समझिए, जो रेडिएटर को फिर से एकदम टनाटन कर देगी। लेकिन ऑपरेशन से पहले सबसे जरूरी चीज सेफ्टी। ये बात गांठ बांध लीजिए, गरम इंजन से कूलेंट कभी नहीं निकालना है। बहुत बुरी तरह जलने का खतरा होता है। हमेशा हमेशा इंजन के पूरी तरह ठंडा होने का इंतजार करें। तो ऑपरेशन का पहला स्टेप है बाहरी सफाई। ये जो रेडिएटर पर पतली पतली मेटल की पत्तियां होती है ना, जिन्हें फिन्स कहते हैं, इनके बीच में धूल, कीचड़, कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। ये हवा का रास्ता रोकते हैं। तो प्रेशर वॉशर और एक सॉफ्ट ब्रश से इनको साफ करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी मरीज की सांस की नली साफ करना। बाहर से सफाई हो गई, अब बारी है अंदर की, यानी रेडिएटर के लिए एक डिटॉक्स। इसके लिए एक खास रेडिएटर फ्लश केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये अंदर जमा हुआ कचरा, जंग, मतलब वो सारी चीजें हटा देता है जो कूलेंट के रास्ते में रुकावट बन रही थी। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच, प्रेशर लीक टेस्ट। इसमें होता क्या है कि रेडिएटर में हवा का प्रेशर भरा जाता है और फिर उसे पानी में डुबोकर चेक करते हैं। अगर कहीं से भी बुलबुले निकल रहे हैं तो इसका मतलब सीधा है वहां लीक है और उसे ठीक करना ही पड़ेगा। अब लीक को ठीक करने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि रेडिएटर किस चीज का बना है। अगर मेटल का है तो सोल्डरिंग या ब्रास वेल्डिंग से काम हो जाता है, और अगर प्लास्टिक टैंक वाला है तो उससे हीट गन और प्लास्टिक रॉड से सील किया जाता है। मतलब सर्जरी मरीज के हिसाब से बदल जाती है। चलिए, सर्जरी तो सक्सेसफुल रही। अब टाइम है रेडिएटर के रिकवरी का, यानी उसे वापस गाड़ी में उसकी जगह पे फिट करने का। और ये काम ना बहुत ध्यान से करने वाला है। रेडिएटर को उसकी माउंटिंग में सही से बिठाना, सारे पाइप्स और सेंसर को ठीक से जोड़ना और ये पक्का करना कि हर क्लैंप और कनेक्शन एकदम टाइट है, ये सब बहुत जरूरी है। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, एयर ब्लीडिंग। देखिए, जब सिस्टम में नया कूलेंट भरते हैं तो उसमें हवा के बुलबुले यानी एयर पॉकेट्स फंस जाते हैं। इस हवा को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना कूलिंग सिस्टम ठीक से काम ही नहीं करेगा। इसके लिए इंजन स्टार्ट करके रेडिएटर कैप को खोला रखते हैं जब तक कि सारे बबल्स बाहर न निकल जाएं। तो ऑपरेशन भी हो गया, रिकवरी भी हो गई। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये एक तरह से वो प्रिस्क्रिप्शन है जो इंजन को हमेशा हेल्दी रखेगा।
कुछ छोटी छोटी आदतें ना आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। जैसे ओवरहॉल के बाद शुरू के कुछ दिन कूलेंट लेवल पर नजर रखिए, गाड़ी के टेम्परेचर गेज को देखते रहिए, और हाँ, हर 10,000 किलोमीटर के आसपास रेडिएटर को बाहर से एक बार साफ करवा लेना अच्छा रहता है। और एक मंत्र जो हमेशा याद रखना है, हर 2 साल में कूलेंट जरूर बदलवाएं। बस ये एक छोटी सी आदत इंजन की लाइफ को कई गुना बढ़ा सकती है, सच में। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है, क्या आपकी गाड़ी का रेडिएटर हेल्दी है? अब आपको पता है कि क्या देखना है और क्या करना है। तो अपनी गाड़ी की सेहत का ख्याल रखिए।